नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग डॉट में। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो जीएस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जीएस और जीके जो भी है उसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी एग्ज़ाम में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, लूसेंट जो एक काफ़ी अच्छी बुक पीसीएस लेवल तक मानी जाती है, बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। अगर जो उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट जो कहते तो हैं वैसे कि जीएस कितनी भी पढ़ी है कम ही है, लेकिन अगर जो अच्छे से एक सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको पढ़ लेते हैं तो ये कह सकते हैं कि अगर जो किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का लेवल जो रहता है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें 100% में से आप 80 तक यानी 80% तक कर सकते हैं। कि मान लो अगर जो 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप उसमें से 17 से 18 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस ये है उसका तरीका कैसे पढ़ना है, कैसे किस तरीके से उसको पढ़ना होता है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अगर जो मैं बात करूं तो जैसे कि आप जब लूसेंट पढ़ते हैं, ओपन करते हैं, ऐसे पढ़ने लगे और स्टार्ट किया, हिस्ट्री से स्टार्ट किया, जैसे कि आपने मान लो तो आपने जैसे ही खोला कि एंशियंट हिस्ट्री खोली, प्राचीन इतिहास खोला, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये है वो। हिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स वगैरह जो ऐसे रहते हैं जैसे कि तो आपने ओपन किए तो वो जो भी पढ़ते हैं आप, ठीक है, तो जैसे बहुत पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो नए नए होते हैं या जो फ्रेशर होते हैं, जिनका बैकग्राउंड या इंग्लिश मीडियम रहा है या उन्होंने हिस्ट्री इतनी डीप नहीं पढ़ी है और सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया है, लेकिन उनको ये पता चला कि हाँ जीएस का रोल भी अच्छा एक रहता है। तो उसके लिए ये रहता है कि आप क्या करें, जैसे आपने हिस्ट्री स्टार्ट करी है तो सबसे पहले आप क्या करें, लूसेंट में 3 से 4 जो होते हैं चीज़ें, इसमें हिस्ट्री जो होती है, इसको राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान, पॉलिटी जिसको बोलते हैं, ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हो गई, और इन्वायरमेंट का पोर्शन, ठीक है फ्रेंड्स, और साइंस। मेरे हिसाब से ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इन 5 चीज़ों से क्वेश्चन आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, आपने देखा ही होगा। और हाँ, स्टैटिक जीके भी इसमें हम डाल सकते हैं। जैसे कि स्टैटिक जीके में अगर जो हम बात करें तो स्टैटिक जीके का भी पोर्शन ले सकते हैं आप लोग। स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके का भी पोर्शन आप ले सकते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको कैसे लूसेंट पढ़नी है। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री को मैंने उठाया तो हिस्ट्री को पता ही कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है हिस्ट्री। एंशियंट हो गई, मिडिवल हो गई, मॉडर्न हो गई। हम क्या करते हैं, हमने उठाई कि हाँ लूसेंट से आज स्टार्ट करेंगे, सुबह 6 बजे उठेंगे या सुबह 5 बजे उठेंगे, जीएस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पढ़िए। मेरे हिसाब से जीएस सुबह ही पढ़िए। हालांकि पढ़ने तो आप किसी टाइम पढ़ सकते हैं, लेकिन कहते हैं जब जब कोई सब्जेक्ट पे अच्छा कंसंट्रेशन होता है तो वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कंसंट्रेशन अच्छा होगा यानी ध्यान अच्छे से लगेगा, तो वो ना समझते हुए थोड़ा थोड़ा कुछ परसेंट तो दिमाग में जाएगा ही। तो मेरे हिसाब से आप लूसेंट सुबह ही पढ़ें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी तो कोई बात नहीं, उनका तो एटमॉस्फेयर ऐसा रहता ही है। लेकिन जो घर पे यूज़ करते हैं या घर पे पढ़ते हैं, जिनको लाइब्रेरी नहीं जा पाते किन्हीं कारणों से, तो वो क्या करते हैं, आराम से घर पे उठ जाएं जल्दी से, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, उठें और अच्छे से जब उठें, अच्छे से सबसे पहले तो एक गिलास पानी पिए गर्म, मुँह धुलें अच्छे से फ्रेश हों, और एक गिलास पानी, गर्म पानी पिए, हल्का गुनगुना पानी जरूर पिए, फिर अपनी टेबल पे बैठ जाएं। उसके बाद आप क्या करें, हिस्ट्री उठाते हैं जैसे, तो हिस्ट्री में ये नहीं कि मैंने मिडिवल से उठा ली, एंशियंट से उठा ली, बस स्टार्ट से पढ़ने लगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी इसमें होना चाहिए। जैसे आपको मॉडर्न आपने सुनी या मिडिवल, आपको थोड़ा सा किस्से कहानी के बारे में थोड़ा कि हाँ गजनबी थे या जो अकबर थे, बाबर थे, इनके बारे में थोड़ा सा सुना आपने, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगा। मतलब मिडिवल हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, सुना या मूवीज़ में देखते हैं। जैसे मॉडर्न में आपने कुछ भी देखा, मॉडर्न में हम कि कुछ भी हो गया, जैसे चौरी चौरा कांड हो गया 1919 में, ये आपका हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये ऐसी डेट्स हैं जो आती रहती हैं, तो आपको कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट जागता है।
इंटरेस्ट रखता है तो आप क्या करें, मॉडर्न हिस्ट्री उठाइए सबसे पहले, ठीक है। हालांकि कहते हैं हिस्ट्री अगर जो सीक्वेंस से बिगड़ी तो हिस्ट्री बिगड़ जाएगी, पूरी हिस्ट्री फिर समझ में नहीं आएगी। तो कोशिश करिए कि आप स्टार्ट से स्टार्ट करिए, यानी कि प्राचीन से स्टार्ट करिए, धीमे 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 धीमे, क्योंकि मीडिवल का पार्ट ऐसा है, क्योंकि एक वंश खत्म हुआ दूसरा वंश स्टार्ट हो गया, ऐसे होता है ना। तो कोशिश करिए कि स्टार्ट से पढ़िए, नहीं पढ़ पाते हैं तो आप मेरे हिसाब से अगर जो मैं कहूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करिए। आप सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छे से पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री आप स्टार्ट करिए। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो है अच्छे से पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री में आप उठा लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है आपका वो उठाइए आप, जहाँ से भी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है, और उसको लूसन में तो पॉइंट वाइज दिया है ऐसे ऐसे ये, तो उसको एक कोशिश करिए को रिलेट करिए एक दूसरे पॉइंट को, कहानी के तौर पे आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए। और वाइट पेपर एक लेके बैठिए, अपने शॉर्ट नोट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने बुक उठाई, वो कॉपी उठाई, जो भी आपने A4 साइज पेपर पे लिखते हो सबसे अच्छी बात है, जिस पे भी लिखते हो। ये नहीं कि यहाँ जो उसमें वन लाइनर पहले लिखी है कि हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इनने की और 1921 में दयाराम साहनी ने जिनने भी की, ठीक है, ये नहीं लिखना। फिर आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉपी कर रहे हैं लूसेंट की बुक को, वो नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है, लिखा हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, इंडस सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसे लिखी सिंधु घाटी सभ्यता, एक एरो बनाया, सिंधु घाटी सभ्यता को एक एरो बनाया, जो भी डेट उसकी हो गई, मान लो 1921 में, 1921 हो गया, किसने की, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें क्या क्या मिला, वो इस तरीके से आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। इनको मैं तो कहता हूँ वो बहुत शॉर्ट नोट्स होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी एग्ज़ाम के टाइम हो सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप फिर से तो पूरी बुक नहीं पढ़ सकते ना। रिवाइज़ करने की तो बुक लिखी है, रिवाइज़ करने के रिवाइज आप फिर उठाएं फिर पढ़ने लगे, नहीं, आप शॉर्ट नोट बनाइए। और मैं क्या करता था, मैं जो बताने वाला हूँ आप क्या करें, ये आप करें कि जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आपके नोट्स हैं, तो क्या करें, कोशिश करिए कि उसी परसेंट में रखे रहने दीजिए। मतलब A4 साइज आप राइटिंग पैड लाते हैं उस पर लगी रहती है, ठीक है वो भी, लेकिन लूसेंट की बुक जो पहले बुक आती थी, अब तो शायद बड़ी बुक आ रही, पहले छोटी बुक चलती थी, अभी आती है छोटी, पहले जो छोटी बुक आती थी वो गाइड टाइप की, जो बाल भारती आती थी उस टाइप की होती थी, अब शायद बड़ी आने वाली, जैसे लूसेंट की हिंदी आती है ऐसे लूसेंट की जीके भी अब बड़ी साइज में आनी, तो उसमें से आराम से जो सब्जेक्ट पढ़ें, जितने नोट्स पढ़ें, तो और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाएं कि जो एक पेपर में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड A4 साइज के एक पेपर में सारे नोट्स हो जाएं, आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएं कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिला, कहाँ से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, ऐसे करके ये हो जाएंगे। और जहाँ पे कोई टॉपिक है ना हो तो क्या करें, जब पूरी हिस्ट्री में जो हिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे आप एंशिएंट में, उससे रिलेटेड जो आपके नोट्स रहेंगे वो उसी में रखे रहने दीजिए, क्योंकि जब आप बार बार खोलेंगे तो उनको जब पढ़ेंगे सामने पढ़ेंगे, उनको एक बार जो है रिवाइज कर लेंगे। ऐसे ही आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और लूसेंट आपकी धीमे धीमे आने लगेगी। ये तो सिर्फ पहली बार की बात कर रहा हूँ, एक बार पढ़ने से नहीं लूसेंट आएगी। एक बार पढ़िएगा, ठीक है, सुबह पढ़ी, फिर जब रात में लेटने वाले होंगे तो जो आपने क्विक नोट से बनाए हैं, ये नोट्स जो बनाए हैं आपने, इनको लेटने से पहले एक बार ज़रूर देखिए। ज़रूर देखेंगे तो क्या करेंगे, एक हफ्ते के अंदर आपने जो टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, मान लो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर लिया, उसके बाद दूसरा जब स्टार्ट करेंगे, या एक दिन जो पढ़ा है उसके एक दिन बाद जो स्टार्ट करेंगे, तो जो आज स्टार्ट करेंगे, तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो कल वाला भी आप क्या करेंगे, जो आपने नोट्स बनाए उनको एक बार देख लेंगे डेली टू डेली। तो क्या होता रहेगा, आप उससे आपके दिमाग में चीज़ें बैठे रहेंगी, भूलेंगे नहीं, पीछे का रिवाइज भी होता रहेगा, नया पढ़ता भी रहेंगे। उसको 2 मिनट देखिए ज़रूर, भले 2 मिनट देखिए, सरसरी निगाहों से देखिए ज़रूर। बाकी जो पढ़ना है वही, जो भी वंश आपके हो गए जहाँ से स्टार्ट होता है, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, उस पर भी फिर मोहनजोदड़ो हो गया, हैं धौलावीरा हो गया, हैं बहुत सी चीज़ें हैं वो आप अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे क्या करेंगे, मिडवेल हिस्ट्री कर लेंगे। बस ये है, मिडवेल हिस्ट्री थोड़ा सा टफ है, जितने भी लोग होते हैं वो मिडवेल हिस्ट्री को थोड़ा सा टफ मानते हैं, क्योंकि उसमें से थोड़ा सा रिलेशन ऐसे निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। लेकिन लूसेंट में क्या है, लूसेंट बुक बहुत अच्छी बुक है, आप जिस टाइप से दिए बस उसको पढ़ते रहिए, अपने शॉर्ट नोट बनाते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो वह तरीका पढ़ने का। अब देखिए, जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। जब आपने एक टॉपिक ख़त्म कर लिया, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म कर ली, और पूरा चाहते तो पूरा ही, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का भी टॉपिक सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ ली, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद
एक बुक जो थंबनेल पे लगी हुई है आपने देखा होगा, ग्रीन कलर की लूसेंट की आती है, उसके होते हैं एमसीक्यूज, और वो इतनी अच्छी बुक है फ्रेंड्स। आप अगर जो उस बुक, जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया, या बार बार मैं सिंधु घाटी सभ्यता बोला, कोई टॉपिक पढ़ लिया, मान लो आपने मौलिक अधिकार पढ़ लिया पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति शास्त्र में यानी भारतीय संविधान में आपने मौलिक अधिकार पढ़ लिए, और या तो नीति निश्चय तत्व पढ़ लिए, और राष्ट्रपति पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, उससे रिलेटेड आप क्या करें, जो है अगर जो बुक ला पाते हैं तो ला ना पाए, ना ला पाते हैं तो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसको डाउनलोड कर लें और उससे प्रैक्टिस करें। और ध्यान रखिएगा, टिक मत लगाइएगा। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा महंगी शायद बुक नहीं है, 3 साढ़े 3 400 की है बुक, वो लेके आइए। ठीक है, पढ़ना इतना तो कर ही सकते हैं, नौकरी मिल जाएगी, सब हो जाता है, मतलब एक बात कह रहा हूँ ये। तो लेके आइए और बुक को क्या करिए, उस पर टिक कभी मत करिए। टिक में ये रहता है कि फिर हाँ ध्यान हो जाता है इसका, ये होगा से नहीं। जब आप क्या करेंगे, आपने पढ़ लिया कोई भी टॉपिक, फिर जब आपने टॉपिक को पढ़ा, फिर आप क्या करें, 3 से 4 दिन बाद जब देखेंगे, तो जब उस पर टिक नहीं लगा होगा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे आप। टिक लगा होता क्या होता है, हाँ ये हो गया, बस बैठ गया दिमाग में, फिर एक तरीके रट जाता है, नहीं वो नहीं करना है। थोड़ा सा जब दिमाग चलाएंगे तो आपको थोड़ा ध्यान आएगा, तो आपकी मेमोरी में थोड़ा चलेगा, वो घूमेगा, तो आप दिमाग लगेंगे, हाँ ये हुआ, लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले, हाँ सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से हुई थी। ऐसे करेंगे। राष्ट्रपति क्षमादान 72 अनुच्छेद 72 में देता है। ऐसे जब करेंगे तो क्या होगा, आपका जो है मेमोरी भी तेज होती रहेगी, और जो रिवाइज भी होता रहेगा अच्छे से, और अच्छे से पढ़ भी लेंगे आप। ऐसे करेंगे, और जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, पॉइंट जरूर लिखते रहिएगा आप अपने एक शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हैं, आराम से लाइए। जो राष्ट्रपति पढ़िए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, राष्ट्रपति पढ़िए जैसे कि कार्यकाल 5 वर्ष, ये हो गया। फिर उससे आपातकालीन शक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं, देख आपको पता होगा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, आपातकाल इमरजेंसी किस में है, 356 हो गया, तो 352 356 और 360 जो आपातकालीन शक्तियाँ जो होती हैं ये वाली। और राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी हो, जब आप सोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको उसमें खुद लग जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, हाईलाइटर लेके उसको भी कर देना हाईलाइट, आप बुक को भी कर देना हाईलाइट। और नोट्स तो बनाने हैं, लिखना ज़रूर है, ये मत सोचिए कि मेरे पास बुक है, नहीं, सिर्फ बुक से नहीं होता है, आपको पेंसिल पेन पे चलानी पड़ेगी। पेन से लिखें, पेंसिल से लिखें, पेन पेंसिल से भी बहुत लोग नोट्स बनाते हैं, पेन से भी बनाते हैं, आपको जिससे मन करे उससे बनाइए। A4 साइज वाइट पेपर, आराम से राष्ट्रपति बीच में लिखिए, एरो वाइज उसको ऐसे बनाइए। मैंने लिख दिया राष्ट्रपति, ये रहा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति लिखा, बस क्या करिए, एरो वाइज, एक एरो इधर निकला कार्यकाल, दूसरा एरो इधर निकला अनुच्छेद कौन सा है, 52 से, जो भी है आपका अनुच्छेद 52 से, ठीक। ऐसे एक एरो इधर निकला, उसकी शक्तियाँ, उसकी कौन सी शक्ति, आपातकालीन शक्तियाँ हो गई, आपातकालीन शक्तियाँ मतलब जो 356 अनुच्छेद है वो, और क्षमादान दे सकता है, ये भी बताया मैंने। ऐसे करके पढ़ेंगे तो जब जितने भी जब टॉपिक होगा, टॉपिक के अंदर भी तो सब टॉपिक होते हैं छोटे छोटे, उनसे रिलेटेड ऐसे ही नोट्स बनाना आप। आपका क्या करेंगे, 1 महीना पढ़ेंगे, आपकी लूसेंट धीमे 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 रिवीजन में ना आने लगेगी, दिमाग में आने लगेगी। ये शॉर्ट नोट्स बहुत मदद करने वाले हैं। सुबह और शाम डेली इनको पढ़ना ही पढ़ना है। सुबह पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, शाम को रिवाइज करके सो जाइए। फिर जब सुबह पढ़िए तो जो पुराना पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करिए, नया पढ़ते रहिए। ऐसे करेंगे। हिस्ट्री का टाइम डिवाइड कर लीजिए, बहुत जल्दी भागना नहीं, टाइम तो मांगती है पढ़ाई। अब ये मत सोचिए कि नहीं मुझको 1 महीने में लूसेंट ख़त्म करनी है, हो ही नहीं सकता। लूसेंट भी आपने देखी होगी, काफ़ी मोटी बुक है, ऐसे नहीं करना। स्टैटिक जी के क्या करिए, मेरे हिसाब से स्टैटिक जी के आप क्या करिए, जैसे कि बहुत थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, पढ़ते पढ़ते जो थक जाते हैं, समझ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री मैंने पढ़ी, 1 घंटे पढ़ ली, यूट्यूब पे देख लिया या कहीं पे भी देख लिया, लूसेंट पढ़ ली, लूसेंट मैंने पढ़ी 1 घंटे, मैंने 1 घंटे पढ़ लिया, और 1 घंटे में भागना नहीं हमको। हमको क्या पढ़ना, बार बार रिवाइज कर, जैसे मैंने एक पेपर पूरा पढ़ लिया, यानी एक पेज पढ़ लिया पूरा, उसके बाद ये नहीं कि तुरंत भागे, नहीं, ख़त्म करनी है, लेकिन दिमाग में भी तो आनी चाहिए। बहुत लोगों का टारगेट रहता है कि हाँ मैंने 1.5 महीने में लूसेंट ख़त्म कर ली, नहीं, आपको आता कितना है,
ये नहीं करना है, आपको आना चाहिए। कभी कभार ऐसा पेपर में होता है कि यार मैंने पढ़ा होता है, बस जो इतना पढ़ा होता है अच्छे से पढ़ा होता है, तो ये क्वेश्चन तो मेरा नहीं गलत होता है। कभी कभार दो ऑप्शन तो आप क्लिक कर देते हैं कि हाँ दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, लेकिन दो ऑप्शन में इतना कन्फ्यूज हो जाते हैं कुछ कहने की नहीं। उसका रीज़न यही रहता है कि बस थोड़ा सा ध्यान दे लेते तो ऑप्शन आपके जितने हैं या जितने भी क्वेश्चन गलत हुए होते हैं वो सही हो जाते हैं। तो ये मैटर नहीं करता, आप कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। और कम पढ़िए मतलब पढ़िए ही ना, ऐसा मत करिएगा, पढ़िए वो अच्छे से पढ़िए। और वही बात है ना, जो जब आप वो लगाएंगे शॉर्ट नोट, तो मैंने बताया ही, शॉर्ट नोट पढ़ने के बाद जब एक टॉपिक पूरा अच्छे से हो जाए, ये नहीं कि जैसे थोड़ा टॉपिक हो गया फिर एमसीक्यू लगाने बैठ जाएंगे उस वाली बुक से, ग्रीन वाली जो थंबनेल पे लगी हुई, तो नहीं, मेरे हिसाब से जब अच्छे से पूरा टॉपिक हो जाएगा तो क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा, तो थोड़ा माइंड जब कहते हैं नहीं स्ट्रगल करता है, जब माइंड में थोड़ा तब माइंड चलाएंगे ना, थोड़ा सा पढ़ा सिंधु घाटी उससे टॉपिक क्वेश्चंस आए, ठीक नहीं, जब सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से पूरा हो जाए, जब आप उसको ओपन करेंगे जब सिंधु वो वाली बुक, उसमें आप देख लेना जिस हिसाब से टॉपिक दिए हैं उस हिसाब से टॉपिक, और ये बिल्कुल जो ये दी है इसी की वो है लूसेंट वाली, जैसे इसमें टॉपिक दिए सेम वैसे ही टॉपिक, मतलब क्योंकि लूसेंट नाम है उसका, तो वही बुक का एमसीक्यूज कर दिया गया है। और इसमें आप जब देखेंगे तो हर स्टेट में पीसीएस आईएएस प्री यूजीसी नेट सब में क्वेश्चन ना पूछे ही पूछे गए हैं। यूजीसी हो गया, यूजीसी नेट हो गया, और एसएससी में हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, बैंक में भी पूछे गए, वो सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जीआईसी, क्या जीआईसी बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन जो होते हैं ये जीएस के, ये रिपीट होते रहते हैं। बहुत पूरे तो नहीं कह सकते यहाँ के किसी में 20 आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन रिपीट ही होंगे, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन देखेंगे तो आप रिपीट होते। एसएससी जो होती है वो क्वेश्चन रिपीट बहुत मारती है। स्टैटिक जीके का पोर्शन छोड़ दें अगर, जो स्टैटिक जीके तो वैसे भी रिपीट क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक जीके में तो सिर्फ स्टैटिक ही है, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखे जाए पॉलिटिकल, चाहे जिसमें देख लीजिए भारतीय संविधान हो गया, हिस्ट्री को छोड़ दें कि हिस्ट्री थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है, टॉपिक तो सारे ही बड़े हैं, तो थोड़ा बहुत देखेंगे एसएससी के आप क्वेश्चंस ओपन करके, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिपीट एसएससी करती है, आप देखिएगा। रीज़न ये रहता है कि क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्ज़ाम इस टाइम चल रहा है, तो क्या क्वेश्चंस आपको टॉपिक तो बदल जाएगा, जैसे कि इस टॉपिक सही आ रहे हैं तो मैंने क्या कर लिया 2 दिन पहले बाद मेरा पेपर है तो मैंने वो पढ़ लिया आराम से, कुछ तो होगा। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो आएगा समझ में, कुछ तो जाएगा दिमाग में। तो बस यही करना है, आप कुछ मत करिए, आराम से कीवर्ड्स देखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए उसको, ज़रूरी नहीं कि जिस लैंग्वेज में वो लिखा है, शॉर्ट नोट्स बनाइए अच्छे से, और अच्छे से पढ़िए। और बस ये कह रहा हूँ एमसीक्यू जरूर लगाइए, कोई भी टॉपिक जैसे खत्म हुआ उसको एमसीक्यूज लगाइए। और बस ये ध्यान रखना है, बुक पे आपको कोई भी मार्क नहीं करना है, पेंसिल से भी नहीं, पेन से नहीं, कोई मार्क नहीं करना है। मार्क सिर्फ ये करना है कि जो क्वेश्चन आपको बहुत लग रहा है वो तो उसमें लिखा ही होगा नीचे रेड से कि हाँ ये क्वेश्चन आपको पता चलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उसमें भी दिया होगा पीसीएस में आया है, बीपीएससी में आया है, यूपीएससी में आया, तो आप तो खुद ही समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी आपको अगर जो कभी कभार ऐसा होता है ना, हम कुछ पढ़ते हैं तो लग जाता है कि अंदर से अरे ये क्वेश्चन, अंदर से लग जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उस पर कुछ मत करिए। आप क्या करिए, आई लिख दीजिए छोटा सा पेंसिल से, पेन से नहीं लिखना है, पेंसिल से। इसलिए क्यों लिखना है ये भी रीज़न समझिए, इसलिए क्योंकि कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने मन का कैसे करते हैं, कहते नहीं अपने मन का करते हैं, अंदर से लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने पूरा सार पढ़ लिया होगा ना लूसेंट का, तो थोड़ा सा अच्छे समझ में आता है। बाकी यूट्यूब पे वीडियोस तो बहुत पड़े हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि बुक से भी जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। लूसेंट ठीक है, वो वीडियोस ठीक है, वीडियो तो पढ़नी ही है, कुछ ना समझ में आए अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन बुक की मैं बात कर रहा हूँ, बुक से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बुक से जब पढ़ना है ना तो आपकी कहते नहीं, जब बुक पढ़ेंगे तो आपका माइंड ओपन होगा, खुलेगा, अच्छे से पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ेगी, टेबल पे बैठने की कैपेसिटी बढ़ेगी। कभी कभी ऐसा फंस जाता है कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, ये सबके साथ हुआ होगा, आई एम श्योर सबके साथ होता है ये। तो ऐसा नहीं करना है, बुक से जुड़े ही रहना है, बुक ज़रूर पढ़िए, कोई भी बुक हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट तो मैंने इससे बताया, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, नॉवेल्स खरीद के लाइए, मुंशी प्रेमचंद जी के नॉवेल्स लेके आइए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अबुल कलाम जी की बुक लेके आइए, बहुत सी बुक्स, विवेकानंद जी ने जो बुक्स लिखी हैं वो लेके आइए। बुक्स से जुड़े रहना चाहिए, और खासकर सुबह बुक पढ़ने तो बहुत ही अच्छा, माइंड की एक एक्सरसाइज होती है, योगा होता है एक अच्छा सा, कपालभाति अनुलोम विलोम तो सभी करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन बता रहे हैं बुक्स पढ़नी चाहिए। नहीं, रीडिंग कैपेसिटी हो गया, पढ़ने की कैपेसिटी हो गई, ये सब डेवलप होती हैं, ये सब स्किल्स हैं, ये डेवलप होती हैं। और साथ में लिखते रहेंगे आप, बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड। जब पढ़ेंगे लिखेंगे
तब क्या कहते, नहीं मेरे एक सर थे वो कहते थे कि जब तुम लिख के पेंसिल पर लिखते हो, पेपर पर लिखते हो, तो बेटा वो पेपर पे नहीं लिखता है, वो तुम्हारे दिमाग पे लिख रहा होता है। तो ऐसा होता है। टॉपिक आपने पढ़ा है, जैसे आपने पढ़ लिया नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स टफ लगती है। आपने मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है। और भूगोल में ले लें, कोई भी टॉपिक ले लें, हिमालय पढ़ लिया, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय, ये सब पढ़ लिया। तो अब क्या करिए, पढ़ने के बाद तुरंत नहीं, ये नहीं कि तुरंत, तुरंत ये रहता है, तुरंत जो लिखते हैं वो होता है कॉपी। कॉपी नहीं होता, इमेज कॉपी होता है। इमेज क्या, उनकी बनी हुई कि हाँ सर ने ऐसे पढ़ाया या हमने ऐसे पढ़ा, बस ये वो नहीं करना है। आप कोशिश करिए 1-2 घंटे बाद उसको अपनी लैंग्वेज में एक रफ पेपर पे लेके आइए, उस पर लिखते रहिए, सबसे बढ़िया। मैं तो कहता हूँ आप पेपर वो वाले लेके आइए। तो रजिस्टर तो सारे जितना भी लिखें कम ही, रजिस्टर पे मैं पैसे तो खर्च ही कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ना, मैं तो खुद अपने आप मान रहे, कपड़े पे भी रुपए इतनी नहीं, कॉपीज़ पे रुपए में मैं वो नहीं, कुताही नहीं बरतता हूँ। जितने रुपए लगेंगे लगाऊंगा। अरे यही तो मेरे साथ देंगे आगे चल के। तो क्या करिए, किलो के हिसाब से पंच आते हैं, वो आप ले लीजिए, आराम से पढ़िए उनको, फिर अपने हिसाब से जो है स्केल रख के काट लीजिए, फाड़ लीजिए। तो वो आपका है रफली वर्क करने के लिए, मैथ्स के लिए अच्छा हो जाएगा। डेली रजिस्टर जैसे रफ भी भरेंगे तो इतना नहीं हो पाता है। आराम से लिए, किलो के हिसाब से कुछ मिलते हैं, 40-40 रुपए किलो के हिसाब से, उनको फिर अपने A4 के हिसाब से पैमाने से या स्केल से उसको फाड़ लीजिए, रख लीजिए, उन पर खूब लिखिए, जितना लिखेंगे लिखने से ही आएगा। तो ये लूसेंट यही है कि लूसेंट आराम से पढ़िए। और लूसेंट में जो स्टैटिक जीके का, हाँ देखो मैंने बताने जा रहा था भूल के बीच में, वो क्या करना है आपको, जैसे कि आप पढ़े, आपने पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक, उससे जब कहते हैं मैं 15 मिनट का रिलैक्स ले रहा हूँ, 5 मिनट का रिलैक्स लीजिए, ठीक है, हैबिट डालनी पड़ेगी इन सब चीज़ों की। तब क्या करिए, स्टैटिक जीके का एक टॉपिक खोल लीजिए, कोई चाय पी रहे हैं, ठीक, स्टैटिक जीके का टॉपिक खोल लीजिए, कोई भी एक अच्छा सा, ठीक, जैसे कि मैंने कैपिटल्स खोल ली, स्टेट एंड कैपिटल खोल ली, या कंट्री कैपिटल्स खोल ली, बस पढ़ने लगे। 5 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे बहुत है, 5 पढ़ेंगे, 5 पढ़ लीजिए ऐसे धीमे धीमे। हालांकि स्टैटिक जीके तो पढ़ना ही है। जब स्टैटिक जीके का आप अलग पहले 4 चीज़ें प्रिपेयर करेंगे, 5 चीज़ें, EVS, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये पढ़ने के बाद उस पर भी आएंगे। तो उसके लिए आप स्टडी जी के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 15 से 20 मिनट डेली आप किसी भी टाइम पे निकाल लीजिए, टाइम टेबल बना के कि हाँ इस इतनी देर में मेरे को 15 से 20 मिनट स्टैटिक जी के, आधा घंटा मान लीजिए स्टैटिक जी के पढ़नी है। कोई एक टॉपिक ले लीजिए, एक टॉपिक चलाइए एक दिन पूरा, उसका वीडियो भी देख लीजिए, पहले वीडियो देख लीजिए तब पढ़िए, तो पढ़िए अच्छे से। अब क्या हो गया, स्टैटिक जी के भी तैयार होती जाएगी। मंदिर हो गया, मंदिर मस्जिद, और खेल, पुरस्कार एवं विजेता, नेशनल पार्क, ये सब पढ़िए आराम से, इनसे क्वेश्चन आते हैं। नेशनल पार्क से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे पढ़ते रहिए। बाकी मैं जीके के क्वेश्चन की सीरीज बहुत जल्दी चलाने वाला हूँ, इधर थोड़ा समय न मिलने के कारण मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ। तो मैं जीके का एक प्रॉपर जो मैं बता रहा हूँ वो मैं खुद अपने वीडियो पे लाने वाला हूँ, अपने चैनल पे लाने वाला हूँ। सारे बिल्कुल सीरियल वाइज आपको मैं पहले उसको डिस्क्राइब करूँगा, फिर उसी से रिलेटेड MCQ उसमें प्रोवाइड कराऊँगा, और आई एम श्योर कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूँगा। ऐसे ही होगा, डोसेंट हो सारा बिल्कुल निचोड़ लेके आऊँगा मैं जीके का। अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए, और खूब पढ़िए, बस यही कह सकता हूँ। अच्छे से पढ़िए और मेहनत करते रहिए, मेहनत ही करनी है, मेहनत से ही सब है और कुछ है नहीं। तो जितना पढ़ेंगे आप उतना ही आपको क्या अच्छा ही मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि सफलता मिल जाए, सफलता मिलेगी, मिल जाएगा मतलब इतनी जल्दी मिल जाए, सफलता तो मिलनी है। जब लगे रहेंगे तो सफलता तो मिलेगी, वो कहीं जाएगी नहीं, छुपी बैठेगी, बस सफलता आप ढूंढना है आपको। नौकरी तो आपको पता ही छीनना है, मिलेगी तो है नहीं जल्दी। तो आराम से लूसेंट पढ़िए, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में छोड़िए, आंसर मैं दे दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, तरीका पसंद आया, सोच पसंद आई है मेरी, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ शेयर करिए, इसको सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद।